डॉक्टर उदय शाह और पूरी साई करुणा मिशन टीम की ओर से आप सबका आज के सेशन में मैं स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है विजन्स ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन से हम क्या समझते हैं? सारे पार्टिसिपेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि चैट बॉक्स में लिख के अपनी अपनी ओपिनियन शेयर करें कि डायमेंशन से आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है या डायमेंशन को लेकर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। आज बहुत सिंपल सेशन रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल सेशन पे फोकस करेंगे और 15 से 20 मिनट का सेशन रहेगा। सो आई होप आप सब एंजॉय करेंगे आज के सेशन में। आज के मेडिटेशन में हमें क्या करना है, बस उसको समझ लेते हैं। विजन्स ऑफ डिमेंशन। डिमेंशन का तात्पर्य क्या है, डिमेंशन का मतलब क्या है, वो आप लोग मुझे लिखकर बता रहे हैं चैट बॉक्स में। तब तक विजन को समझते हैं। विजन कैसा होना चाहिए? तो 3 इंग्रेडिएंट्स एक क्लियर विजन के हैं और या हायर विजन के हैं, और वो है एक तो क्लैरिटी, एक ब्रॉड होना चाहिए हमारा विजन, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, और तीसरा कंपैशन, करुणा। तो जब हमारा विजन क्लियर है, जब हमारा विजन ब्रॉड है, जब हमारा विजन कंपैशनेट है, तो हम उसको एक हायर विजन या क्लियर विजन बोल सकते हैं। अब इस हायर विजन और इस क्लियर विजन से हम क्या करेंगे, तो अब इसको समझते हैं जो आज का टॉपिक है। जैसे जैसे हमारी सूक्ष्म नाड़ी बढ़ती है, विस्तृत होती है और ऊपर जाती है, तो हम सब बहुत सारे सत्रों में समझ चुके हैं कि हमारी चेतना बढ़ती है, हमारी कॉन्शियसनेस राइज करती है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। जितनी हमारी सूक्ष्म नाड़ी बढ़ती है उतनी हमारी चेतना बढ़ती है। पर आज इसको थोड़ा सा और ज्यादा हम एक्सपैंड करेंगे और ज्यादा क्लियरली समझेंगे। अभी तक हम इसे सिर्फ चेतना तक सीमित रख रहे थे, चेतना तक की बात कर रहे थे। आज हम एक और स्टेप आगे लेंगे, और वो है डिमेंशन का। तो जब हमारी चेतना बढ़ती है तो हमारा विजन क्लियर हो जाता है, यानी हमारे देखने का नजरिया और स्पष्ट हो जाता है और साफ हो जाता है और क्लियर हो जाता है। और जितना क्लियर होता जाता है, जितना स्पष्ट होता जाता है, जितना नॉन जजमेंटल होता जाता है, जितना निष्पक्ष होता जाता है, वैसे वैसे ही हम अपने डिमेंशन को शिफ्ट करने लगते हैं। हम हायर डिमेंशंस के विजन में देखने लगते हैं, या हम हायर डिमेंशन के विजन से देखने लगते हैं। तो यानी कि जब हमारी चेतना बढ़ती है तो हमारे देखने का नजरिया बदलता है, और नजरिया बदलने से हमारा डायमेंशन शिफ्ट हो जाता है, यानी हमारा डायमेंशन चेंज हो जाता है। अब इसे सिंपल टर्म्स में समझते हैं। जैसे आप सब मूवी देखने गए होंगे, तो नॉर्मली हमारे यहाँ 2D मूवीज आती हैं, यानी 2D मूवीज में हम सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर देखते हैं। और अभी रिसेंटली 3D मूवीज आने लगी हैं, 4D मूवीज भी आने लगी हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें क्लैरिटी ज्यादा होती है। जब आप एक 3D मूवी देखते हैं तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। 3D मूवी में आपको एक सेंस ऑफ डेप्थ भी मिलता है। आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, आप मूवी हॉल में जाके एक स्पेशल चश्मा लगा करके मूवी देखते हैं। तो 3D मूवी से क्या हुआ, हमारा विजन और क्लियर हो गया, हमें एक नया डिमेंशन दिखने लगा, डेप्थ का डिमेंशन दिखने लगा, जो 2D स्क्रीन में नहीं दिखता है। यही चीज आज समझने की है। इसी तरह से जैसे हम 2D मूवी से 3D मूवी में अपग्रेड हुए, 3D मूवी से आजकल कुछ मूवीज 4D भी आती हैं,
इसी तरह से हमें अपनी डिमेंशंस को अपग्रेड करते रहना है, और उसको अपग्रेड करने का तरीका हमारी चेतना को बढ़ाना है, अपनी चेतना का विकास करना है, अपनी आत्मा का विकास करना है। लेकिन ये बात समझने की है कि जैसे जैसे हमारा डिमेंशन बढ़ता है, हमारा विजन और क्लियर होने लगता है, हमें वो चीजें भी स्पष्ट दिखने लगती हैं जो हमें 2D में नहीं दिखती थी। और जाहिर सी बात है, जब हमारा विजन क्लियर होता है, जब हम एक नए नजरिए से हम चीज को देखने लगते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव भी उसकी तरफ बदल जाता है। हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिलती है जो हमें लोअर डायमेंशन में नहीं मिल रही थी। बहुत सिंपल सी चीज है। इसी तरह से जैसे आजकल म्यूजिक भी आपने देखा होगा, म्यूजिक भी 3D म्यूजिक आने लगा है, 4D म्यूजिक, 8D म्यूजिक तक आने लगा है। जैसे अगर आप YouTube पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको 3D म्यूजिक, 4D म्यूजिक, 8D म्यूजिक तक मिलेगा। तो उसमें अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग एक डेप्थ होती है। कहीं से आपको ऐसा लगता है कि साउंड लेफ्ट से राइट जा रही है, कभी लगता है साउंड राइट से लेफ्ट जा रही है। तो आपका देखने का, सुनने का नजरिया चेंज हो गया, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। एक नए नजरिए से आप उस चीज को देखने लगे, या ऐसे कह सकते हैं कि आपको अब एक ऐसा नजरिया उपलब्ध हो गया, अवेलेबल हो गया, जो पहले उपलब्ध नहीं था। तो ऑटोमेटिकली आपका जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाता है। जैसे कोई गाने को अगर आप नॉर्मल में सुनेंगे और 3D में सुनेंगे तो उसमें जाहिर सी बातें बहुत फर्क होगा। इसी तरह से किसी मूवी को अगर आप नॉर्मली 2D में देखेंगे और 3D में देखेंगे तो उसमें भी बहुत फर्क होगा। तो इसी चीज को आज हमें समझना है कि जैसे जैसे हमारी सूक्ष्म नाड़ी बढ़ती है, हमारा डायमेंशन भी चेंज होने लगता है, या हमें उस डायमेंशन के विजन्स मिलने लगते हैं, या उस डायमेंशन की इंफॉर्मेशन हमें रिसीव होने लगती है जो कि नॉर्मली नहीं मिल रही थी। और यही चीज वाइसा वर्सा भी एप्लीकेबल है। यानी कि अगर किसी वजह से हम अपनी डायमेंशन, लोअर डायमेंशन में चले जाते हैं, हम 3D से 2D में चले जाते हैं, हम 8D से 4D में चले जाते हैं, तो हमें, हमारी जो विजन है वो और रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हमारा विजन छोटा होता जाता है और हमें चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो यही चीज आज समझने की है। अब इसको हम बेसिकली प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल में जाएंगे और तब इसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमें एक चीज ये समझनी जरूरी है कि जब हमारी डे टू डे एक्टिविटीज होती है, हमारी रोजाना की हमारी दिनचर्या होती है, उसमें हमारी चेतना को बढ़ाए रखने के लिए, हमारे डिमेंशन को शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना है। सो यही चीज है जो हम ऑलमोस्ट हर सत्र में रिपीट करते हैं कि हमें हमेशा एक्सेप्ट करना है। जब भी हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा विजन क्लियर हो जाता है। जो चीज हमारे सामने हो रही है, अगर हम उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा विजन और क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। और जिस चीज को हम रिजेक्ट कर देते हैं, जिस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे सर्कमस्टांसेस हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे दूसरे धर्म के व्यक्ति हों, चाहे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो हमारे को एक्सेप्टेबल ना हो, जहां पर भी हम किसी चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, उसको स्वीकार करने से मना कर देते हैं, वहां पर हमारा विजन धूमिल होने लगता है, धुंधला होने लगता है, और हम नीचे के डायमेंशंस में जाने लगते हैं। इसी तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को लेकर है कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मैकेनिकल तरीके से या टेक्निकल तरीके से नहीं करनी है कि अच्छा मैंने 21 टाइम सिंबल डालने हैं तो मैंने 21 टाइम्स सारी सिंबल फटाफट रिपीट किए और 21 टाइम्स पूरा हो गया। इंटेंशन के बिना, सिर्फ मैकेनिकली अगर हमने प्रैक्टिस करी, बहुत से लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि वो पूरी करुणा रेखी करते हैं, साइकिक सर्जरी करते हैं, पर उनका ध्यान केवल इसी पर रहता है कि मेरे सिंबल्स कितनी बार हुए, मैंने इस कल को खोला कि बंद किया कि नहीं किया। टेक्निकलिटीज पे ज्यादा फोकस हो जाता है और इंटेंशन कहीं लॉस्ट हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो कहने को तो हमारे को बहुत समय बढ़ता जाता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, लेकिन हमारा विजन वैसा का वैसा ही रहता है।
सो आप में से कुछ लोगों ने शायद ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत से लोग हैं जो काफी टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका विजन वहीं का वहीं है। वो अभी भी जजमेंट करते हैं, वो अभी भी लोगों को सही गलत की में परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। वो अभी भी कंपेयर करते हैं, हेट करते हैं, दूसरों को देख के जेलस होते हैं। ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारा विजन ब्रॉडन नहीं होता, हमारा विजन ऊपर नहीं बढ़ता, हमारी चेतना नहीं बढ़ती। और क्योंकि हमारी चेतना नहीं बढ़ती है तो हमारा डायमेंशन शिफ्ट नहीं हो पाता। क्योंकि जो चीज हमें आज एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर हम उसे वाकई में समझना चाहते हैं तो पहले उसको समझने के लिए हमको अपना डायमेंशन शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज हम अपने सामने देख रहे हैं वो शायद किसी हायर डायमेंशन की चीज है, जो आज हमें इस लोअर डायमेंशन से समझ नहीं आ रही है। तो आज यही करेंगे, आज हम मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को एक क्लियर इंटेंशन डालेंगे, क्लियर कमांड डालेंगे। क्योंकि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जिस भी लेवल पे हो, आपके लिए एक ही प्रोटोकॉल है, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप एडवांस्ड हो, चाहे आपने 10 रिट्रीट कर रखी हो, 15 रिट्रीट कर रखी हो, सब ने एक ही प्रक्रिया को, एक ही प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। और वो ये है कि अपने विजन को क्लियर रखना है, कंपैशनेट रखना है, हर चीज को करुणा के साथ देखना है। किसी को नेगेटिव में पॉजिटिव में परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, किसी एक्सपीरियंस को अच्छे बुरे में परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति को अच्छे और बुरे में परिभाषित करने की, विभाजित करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसको लेसन की तरह लेना है कि कोई व्यक्ति आया, उसने मुझे एक एक्सपीरियंस दिया, वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, नेगेटिव एक्सपीरियंस है, ये हमें विभाजित करने की जरूरत नहीं है। बस उसने हमको एक्सपीरियंस दिया, किसी को जजमेंट नहीं करना है। तो जैसे अभी कुछ 2 दिन पहले चित्रा जी ने अपने सेशन में बताया कि हमें प्रकृति को, नेचर को ही अपना जजमेंट करने देना है। हमें अपने आप से कोई जजमेंट नहीं करना है। जो जजमेंट करेगा वो नेचर स्वयं करेगी। हमको ना तो कोई राइट है, ना कोई अथॉरिटी है कि हम किसी को भी जज करें। इसी तरह से कल नीतू जी ने हमें बताया अपनी टोनालिटी के बारे में। तो हमें किसी को टॉन्ट नहीं करना है, हमें किसी को सार्कास्टिकली उससे बात नहीं करनी है, हमको केवल लव की, प्रेम की टोनालिटी मेंटेन करनी है। तो यही सारांश है पूरे हफ्ते के सेशंस का, कि हमें धीरे धीरे करके इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना है। जहां पर भी हमें कोई चीज अनकंफर्टेबल लगती है, जहां पर भी हमें कोई चीज एक्सेप्ट नहीं हो पाती, जहां पर भी हम कहीं अटक रहे हैं, जहां पर भी कोई चीज हमें चुभ रही है, तो इसका मतलब यह है कि हमें अपना विजन चेंज करना है, हमें अपना डिमेंशन चेंज करना है। तो आपके जीवन में जो जो चीजें आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जो जो चीजें आप देख करके आपको उनसे इरिटेशन होती है या रिपल्शन होता है, या आपको स्वीकार करने में दिक्कत होती है क्योंकि वो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाती, वो आपकी बिलीफ सिस्टम से मेल नहीं खाती, वो समाज के नियमों से मेल नहीं खाती, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपना डिमेंशन शिफ्ट करने की जरूरत है। यू हैव टू चेंज योर डिमेंशन। सो आज इस टॉपिक को, इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रैक्टिकल को करेंगे, जिसमें हम अपने विजन को चेंज करेंगे और विजन को चेंज करके डिमेंशन को चेंज करेंगे। सो आई होप वी ऑल आर रेडी। एक कंफर्टेबल सी पोजीशन ले लीजिए, एक आरामदायक जगह में बैठ जाइए, अपने ध्यान को अपनी सांसों पर फोकस करिए। सांसों को आता हुआ, जाता हुआ देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए।
कैसे सांसें अंदर आती हैं, बाहर जाती हैं। अपने ध्यान को सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित रखना है। अपने अनाहत चक्र पे, अपने हार्ट सेंटर पे अपने ध्यान को जाने दीजिए। और आज एक बार फिर अपने अनाहत चक्र को प्रेम से, करुणा से भरने दीजिए। सारे हीलर्स दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करेंगे और बाकी के पार्टिसिपेंट्स सफेद दिव्य ऊर्जा को यूज करेंगे। इमेजिन कीजिए ये दिव्य ऊर्जा, ये दिव्य सिंबल्स आपके सहस्त्रार चक्र से नीचे आते हुए आपके अनाहत चक्र तक पहुंच रहे हैं। आपका हार्ट सेंटर, आपका अनाहत चक्र एक्सपैंड हो रहा है और आज एक बार फिर और भी ज्यादा विस्तृत हो रहा है। अपने मन के भीतर उस प्रेम को, उस करुणा को महसूस कीजिए जो भीतर बढ़ती ही जा रही है। बढ़ते हुए प्रेम के साथ, बढ़ती हुई करुणा के साथ अपने गुरुओं को याद कीजिए, उनका आवाहन कीजिए, उनको नमन कीजिए। खुद को अब और भी गहराई में जाने दीजिए, और भी ज्यादा गहराई में। शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। मन शांत, विचार शून्य, और अपने भीतर सिर्फ प्रेम और करुणा। इस प्रेम को बहने दीजिए। इस प्रेम के बहाव में, इसके फ्लो में जो भी अड़चने हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी इंटरनल ब्लॉक्स हैं, उन सबको निकाल दीजिए। केवल प्रेम। अगर आपको बार बार विचार परेशान कर रहे हैं तो उन्हें भी केवल ऑब्जर्व करिए, विटनेस करिए और फिर कहीं एक तरफ छोड़ दीजिए।
हायर विजन में, हायर डायमेंशन में केवल प्रेम की आवश्यकता है। तो विचारों को यहीं छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अपनी मन की आंखों में देखिए कि आपके गुरुओं से, भगवान से आती हुई दिव्य ऊर्जा सहस्रार चक्र को भेद कर, सारे चक्र को भेद कर नीचे और नीचे जाती हुई आपके मूलाधार चक्र या आपके रूट चक्र तक पहुंच गई है। आज आपके रूट चक्र में ये दिव्य ऊर्जा आपके विजन को ब्रॉड कर रही है, आपके देखने के नजरिए को बदल रही है, आपकी चेतना का विकास कर रही है। आपका विजन चेंज हो चुका है। आप फियर को, डर को अब एक अलग नजरिए से देखते हैं। उसको ऑब्जर्व करते हैं। मनी को, धन को देखने का नजरिया अब चेंज हो चुका है। अपनी इनसिक्योरिटीज के पीछे, उनके पीछे छुपे गहरे मतलब को, कारण को अब आप आसानी से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अपनी सर्वाइवल से जुड़ी हर चीज को देखने का नजरिया पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आपके गुरुओं के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से आपके मूलाधार चक्र का डायमेंशन अब चेंज हो रहा है, चेंज हो चुका है। पूरी तरह से आपका मूलाधार चक्र का डायमेंशन अब चेंज हो चुका है। मूलाधार चक्र और उससे जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज, सारे एक्शंस
सारे विजन्स अब चेंज हो चुके हैं। अपने ध्यान को धीरे धीरे अब अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लाइए, सेक्रल चक्र पर। देखिए कैसे आपकी गुरुओं की ब्लेसिंग्स के साथ अब आपके स्वादिष्ठान चक्र की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करते रहें। आपके स्वादिष्ठान चक्र में जितनी भी मेमोरीज हैं, उससे रिलेटेड सारे एक्सपीरियंसेस का विजन अब चेंज हो रहा है। रिलेशनशिप्स को देखने का नजरिया अब बदल चुका है। अब सारे पुराने नए रिश्तों को एक नई रोशनी के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए नजरिए से देख रहे हैं। जब आपको गिल्ट महसूस होती है तो आप अपना विजन चेंज करके, ब्रॉड करके उस गिल्ट के भी पीछे जाते हैं, उसके पीछे छुपे मैसेज को समझते हैं। उसके पीछे छुपे लेसन को समझते हैं। अब आप सबको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई भी जजमेंट नहीं है। जो जैसा है आप वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं। धीरे धीरे अब अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र पर लाइए। देखिए कैसे आपकी सूक्ष्म नाड़ी के एक्सपेंशन से, उसके राइज होने से, आपकी चेतना बढ़ने से अब आपका विजन चेंज हो रहा है। आपके अंदर की ईगो अब समाप्त हो चुकी है। आप सब चीजों को अब निष्पक्ष तौर से ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। गुस्से के पीछे अब आप गुस्से को ना देखकर उसके पीछे छुपे कारण को देखते हैं। लोगों के साथ अब आप रिएक्ट नहीं करते, अब आप रिस्पॉन्ड करते हैं।
सारा अहंकार आपका शून्य हो चुका है। अब दूसरों को आप कंपेटिटिवली नहीं देखते। अब आप अपने कंपेटिटर्स को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब आप सबसे सीखने का प्रयास करते हैं। अब आपका अपने लिए, अपने प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है, सेल्फ लव बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आपका विजन चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपका डायमेंशन चेंज होता जा रहा है। और अब पूरी तरह से आपका डायमेंशन शिफ्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है। और आज के बाद आप इसके ऊपर के डायमेंशन से ही चीजों को देखेंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र या हार्ट सेंटर पर लाइए। अपने हार्ट सेंटर में, अपने अनाहत चक्र में अपने विजन को शिफ्ट होता हुआ, अपने डिमेंशन को चेंज होता हुआ फील कीजिए। अब सबके प्रति आपके अंदर प्रेम है, करुणा है। जिनके प्रति आपके मन में कभी हेट थी, उनके प्रति भी आज आपके भीतर प्रेम है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि वो व्यक्ति केवल आपको आपके ही बताए हुए लेसन दे रहा है। वो लेसन जिससे आपकी आत्मा का विकास होना है। इसलिए हेट करने के बजाय अब आप उसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो आपके एवोल्यूशन में आपकी मदद कर रहा है, कर रही है। जिसके प्रति भी घृणा थी, सब प्रेम में तब्दील हो चुकी है। ईर्ष्या, गुस्सा, सब प्रेम में तब्दील हो चुके हैं। छोटी छोटी चीजों में, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में हर चीज को आप अपने प्रेम की नजर से, करुणा की नजर से देख रहे हैं, निष्पक्ष भाव से देख रहे हैं, निस्वार्थ भाव से देख रहे हैं। आपका डिमेंशन पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। और अब आप बड़े हुए हायर डिमेंशन से ही सारी चीजों को देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे।
अपने ध्यान को अब अपने विशुद्धि चक्र पर, थ्रोट चक्र पर लाइए। देखिए कैसे अब आपका एक्सप्रेस करने का तरीका बदल चुका है। अपनी मन की बात को आप कितनी आसानी से स्पष्टली बोल पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आपकी टोनालिटी, आपकी टोन अब चेंज हो चुकी है। अब आप किसी को भी टॉन्ट नहीं करते, कटाक्ष नहीं करते। किसी को भी बुरा नहीं बोलते। आप जो भी बोलते हैं प्रेम से बोलते हैं, करुणा से बोलते हैं। क्योंकि आपका विजन चेंज हो गया है, इसलिए इस क्षण में आपका डायमेंशन भी शिफ्ट हो चुका है। पूरी तरह से आपका विशुद्धि चक्र अब नए डायमेंशन में शिफ्ट हो चुका है, हायर डायमेंशन में जा चुका है। अपने ध्यान को अब अपने आग्नेय चक्र पर लाइए, थर्ड आई सेंटर। देखिए कैसे अब आपका विजन आपके विचारों के प्रति चेंज हो चुका है। अब आप 24/7 माइंड अवेयरनेस में है, थॉट अवेयरनेस में है। नकारात्मक विचारों को आप रिजेक्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। आपने आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। अब आप केवल सकारात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। लोगों के प्रति आपके विचार हमेशा पॉजिटिव हैं। All your thoughts are completely positive. सब चीज को अब आप स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को, अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स को, अपने से भिन्न सोच को आप स्वीकार रहे हैं। क्योंकि आपकी सोच का विजन चेंज हो चुका है, इसलिए आपका डायमेंशन भी शिफ्ट हो चुका है। आपका आग्नेय चक्र अब एक हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो चुका है। आपके मन में, आपके आग्नेय चक्र में अब एक कंप्लीट क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ विजन।
आपका विजन पूरी तरह से साफ हो चुका है। अपने ध्यान को अब अपने सहस्रार चक्र पर लाइए। देखिए कैसे अब इस संसार को देखने का नजरिया, इस सृष्टि को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। अब आप भगवान को, व्यक्तियों को, धर्म को भी आध्यात्मिक विजन से देखते हैं, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आपके विजन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अब इंटेंशन के साथ करते हैं, मन से करते हैं, केवल मैकेनिकली, फॉर्मली नहीं करते। आपकी हर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भाव है, प्रेम है, सरेंडर है और एक्सेप्टेंस है। क्योंकि अब आपका विजन बढ़ चुका है, ब्रॉड हो चुका है, इसलिए आपकी आध्यात्मिक प्रैक्टिस आपके जीवन के, आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को छू रही है। आप समझ चुके हैं कि वास्तव में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब उसे अपने जीवन में उतारना है, अपनी दिनचर्या में उतारना है, अपने व्यवहार में उतारना है, अपने विचार में उतारना है। अपने जीवन में अब हर एक कार्य आप एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से करते हैं, डिटैचमेंट के साथ, विटनेस के भाव के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ, जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ, बढ़ी हुई चेतना के साथ। पूरी तरह से अब आपका डायमेंशन शिफ्ट हो चुका है। आपका सहस्रार चक्र अब एक और भी ज्यादा हायर डिमेंशन में पहुंच चुका है। आपके सारे चक्र अब एक हायर डिमेंशन में जा चुके हैं। पूरी तरह से आप अब हायर डिमेंशन में शिफ्ट हो चुके हैं। अब हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा आप हायर डिमेंशन से चीजों को देखेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आपका विजन अब एक हायर डिमेंशन से ही होगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी चेतना बढ़ती जाएगी, आप और भी हायर डिमेंशन में जाते जाएंगे, और जैसे जैसे आप हायर डिमेंशन में जाते जाएंगे, आपका विजन और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा। पूरी तरह से
इस इंटेंशन को अपने माइंड बॉडी सोल में इंटीग्रेट करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए धीरे से अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लाइए। देखिए कैसे अपने आने वाले जीवन में आप सारे कार्य एक हायर डायमेंशन से कर रहे हैं। सारी चीजों को देखने का नजरिया अब बदल चुका है। आपका विजन हमेशा के लिए एक हायर डायमेंशन का हो चुका है। अपने जीवन में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना को, हर एक व्यक्ति को, हर एक कार्य को अब आप केवल एक हायर डायमेंशन से देख रहे हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान को अब वापस अपने अनाहत चक्र पर लाइए, अपने हार्ट सेंटर पर लाइए। आज के एक्सपीरियंस के लिए, आज के ध्यान के लिए, आज की गाइडेंस के लिए, आज के एवोल्यूशन के लिए इस डिमेंशन के शिफ्ट होने के लिए अपने गुरुओं का, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट का धन्यवाद कीजिए। आज के सत्र में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद दीजिए, जिनकी कलेक्टिव इंटेंशन से, कलेक्टिव एनर्जी से हमारा डिमेंशन शिफ्ट हो पाया। डॉक्टर शाह का धन्यवाद कीजिए। स्वयं का, अपनी आत्मा का धन्यवाद कीजिए, जिसने इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस चेंज ऑफ डायमेंशन को स्वीकारा। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए। अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाइए। आपको जब भी लगे आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। डॉक्टर उदिशा और पूरी साई करना मिशन टीम की ओर से आज के सत्र में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और होप आप का ये साथ अगले हफ्ते भी बरकरार रहेगा और मिलकर हम अपनी सोल एवोल्यूशन पर फोकस्ड रहेंगे। So thank you so much. Have a nice day and keep smiling.